हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 15 फरवरी। 15 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मिनिमम यहाँ से 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटी से छोटी जो कि पीएम तक के एग्ज़ाम में, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में किस देश के जो मैराथन जो धावक है केल्विन कैप्टिन, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, केनिया, सूडान, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केनिया के जाने माने जो मैराथन जिन्होंने 2023 में जो है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, मैराथन के धावक जो केल्विन कैप्टिन, इनका जो है हाल ही में जो है जो कार एक्सीडेंट के चलते इनका डेथ हो गया है। और ये जो केनिया के जाने माने जो है मैराथन धावक थे, इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 2023 में। अगर मैं केनिया की बात करूँ, केनिया की राजधानी क्या है जी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान, तो केनिया जो है अफ्रीका के अंतर्गत जो बसा हुआ एक गणराज्य देश है केनिया। और केनिया की राजधानी यहाँ के जो कैपिटल है केनिया की नैरोबी यहाँ की राजधानी है। और विलियम रूटो जो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो 2023 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको याद रखिएगा, जिनका नाम है केल्विन कैप्टिन, जिनका कार एक्सीडेंट में हाल ही में डेथ हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? कतर, यूएई, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। कतर और यूएई, इन दोनों देश को दो दिनों के दौरे पे आप कतर में गए हैं और 1 दिन के दौरे कतर पे गए हैं। और बाकी इनका जो है वीडियो वगैरह देखे होंगे, बहुत ही चर्चा में यूएई के उनका जो दौरा है ये आपके जो गवर्नमेंट समिट के लिए गए हैं। और एक और यहाँ पे जो भगवान जो है जो राम मंदिर है यहाँ पे, उनके उद्घाटन के लिए यहाँ पे गए हुए हैं, जो कि भव्य तरीके से उनको बनाया गया। यहाँ पे मतलब कई गुना यहाँ से बड़ा बनाया गया। वहाँ का टेम्पल लगभग जो है 700 करोड़ उसमें जो खर्चा किया गया है। और गवर्नमेंट समिट हुआ है यहाँ पे, जो है दौरे में गए हुए, मतलब भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया यूएई में। अगर मैं यूएई की बात करूँ, यूएई की राजधानी, तो यहाँ के जो यूएई की राजधानी है अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जो अल नहान जी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो है यूएई के मतलब यहाँ के दौरे ख़त्म होने के बाद यहाँ 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। इसके बाद जो है कतर जाएंगे। कतर में बहुत सारे जो है समझौते। कतर से क्वेश्चन और आपसे पूछे, जो हमारे जो 8 जो नेवी ऑफिसर हैं जिनको सज़ा के जो यहाँ पे जो है सुनाई गई थी, ये फाइनली हमारे भारत लौट चुके हैं। उनके जो है जो फांसी की सज़ा था, मतलब जो है इनको खारिज कर दिया गया है। किस वजह से अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन हमारे जो नेवी थे यहाँ पे ऑफिसर थे, उनको जो है यहाँ पे भारत लौट चुके हैं। यहाँ पे मैं कतर की बात करूँ, कतर की राजधानी क्या है जी? कतर की जो राजधानी है दोहा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। अरबिक जो भाषा यहाँ पे बोली जाती है कतर में। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में यहाँ के मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत सारे समझौते पे यहाँ पे जो है हमारे जो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है दौरे पे गए हुए हैं। तो उपयुक्त दोनों कतर और यूएई, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे 2028 तक जो है लेने के लिए समझौता भी यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? लंदन, दुबई, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहने का मतलब जो है एक तरह का हवाई जहाज टाइप के इसको बनाया गया, जिसमें लगभग 4 जो इसमें जो है व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं। और मिनिमम जो है 361 किलोमीटर रेंज तक की जो है आपका हवाई यात्रा इसमें कर सकते हैं। ये जो मतलब यहाँ के जो प्रमुख जो शहर है यहाँ पे इसको जो है इसको चलाया जाएगा। और 2025 तक पूरे जो है हर जगह जिसको स्टार्ट करने की योजना
दुबई के द्वारा यहाँ पे बनाई है। तो दुनिया का पहली एयर टैक्सी जो है सेवा शुरू करेगी आपका दुबई करेगी। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जो अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम उद्घाटन किया गया है? अमित शाह, आचार्य देवव्रत जी, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो अमित शाह हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। इन्होंने अहमदाबाद में जो गांधीनगर प्रीमियम का उद्घाटन किया गया है और इसके तहत लगभग 1500 करोड़ के बजट से साथ ही यहाँ के विकास कार्यों के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है योजना और विकास कार्यों के लिए यहाँ पे जो है पैसे इनमें लगाए जाएंगे ताकि जो शहर का विकास किया जा सके। और जो अमित शाह जी भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं से बिलोंग करते हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सातवां क्रम का जो हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? चेन्नई, कोलंबो, पर्थ या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो जाना माना शहर जो है पर्थ है, पर्थ में जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किया जाएगा। इसमें लगभग 22 देश जो है इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और विभिन्न जो महासागर जो है इसको कैसे सुरक्षित रखें, ग्लोबल वार्मिंग, इन मुद्दों पे बात करने के लिए सम्मेलन हर साल किया जाता है। इसका जो पहला सम्मेलन है सिंगापुर में 2016 को किया गया था। ये 7वां सम्मेलन है जिसका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, जाना माना शहर पर्थ है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो है एंथनी अल्बनीज़ जी है, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो राजधानी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टेट पीसीएस में देखे होंगे, ये एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो यहाँ की राजधानी कैनबरा है लेकिन वहाँ पे सिडनी बोला गया था। सिडनी वहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। तो ऐसा करके राजधानी, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी इसलिए जो पूरा बैकग्राउंड के साथ मैं बताता हूँ तभी कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी आपसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी, 13 फरवरी, 11 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व भर में ये रेडियो दिवस जो वर्ल्ड रेडियो जो डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हम जो जितने भी रेडियो के माध्यम से जितने भी जो सूचना है या जो हम समाचार पत्र जैसे आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हम रेडियो के माध्यम से सुन के हम कुछ भी सूचना, चाहे गवर्नमेंट की हो, कुछ भी सूचना हो देश दुनियादारी की, सभी हम जो है सूचना इससे प्राप्त कर सके। इसी के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए जो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व भर में मनाई जाती है। तो इसको याद है, इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ रहस्यमयी जो तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल के जो है घोषणा यहाँ पे किया गया है या घोषित किया गया है? त्रिनाद में, टोबैको में, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो त्रिनाद और टोबैको ये जो देश है, त्रिनाद और टोबैको जो है अरबियन सी में आपका बसा हुआ जो है आइलैंड द्वीप है। और ये जो है यहाँ पे जो है जहाज़ का, यहाँ पे जो जहाज़ है यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गया है यहाँ पे। इसी के चलते यहाँ पे बहुत तेल रिसाव हो गए। यहाँ पे जो त्रिनाद और टोबैको जो शहर है यहाँ पे जो है एक पर्यटन स्थल आइलैंड पे बसा हुआ है। यहाँ के जीवन यापन जो है यहाँ पे पर्यटन पे यहाँ पे गुजारा होती है। इसको साफ़ करने के लिए जो है समुद्र को साफ़ करने के लिए बहुत सारे जो है यहाँ पे काम कर रही है सरकार, योजना चला रही है ताकि यहाँ पे जो, क्योंकि जो पर्यटन स्थल को साफ़ रखें तभी जो यहाँ पर्यटक घूमने जाएंगे। जिसको जो है बहुत सारे यहाँ पे काम करनी, यहाँ पे जो है दुर्घटना हो गई है, मतलब टकराव हो गया। जो व्यापारी जो होते हैं जहाज वगैरह यहाँ पे आए, मतलब दूसरे देश के साथ जो है बहुत सारे समझौते यहाँ पे ये किए रहते हैं, बिजनेस करती है। तो यहाँ पे जो है टकराव के कारण यहाँ पे जो है ये जो है आपातकालीन के जो है ऐसी स्थिति यहाँ पे बन गई है, मतलब तेल रिसाव हो गया है जहाज जो है टकराने के कारण। तो यहाँ पे जो है त्रिनाद और टोबैको मतलब उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दिल्ली, देहरादून, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो देहरादून में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे जो जनरल विपिन रावत, सभी जानते होंगे इनका जो है हवाई जहाज़ में जो है दुर्घटना की वजह से इनका जो है पिछले साल जो है इनका डेथ हो गया था। उन्हीं की याद में जो है इनका प्रतिमा जो है देहरादून में अनावरण किया गया है। और इनको हमेशा जो है उनके काम और उनको जो है काम की वजह से हर युवा चाहे हर पुरुष को इनको
जाना जाएगा। देहरादून में इनका जो है जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया है। और जो जनरल विपिन रावत जो है हमारे भारत के पहले CDS ऑफिसर थे, तो इनको जो है हमारे आने वाली पीढ़ी है जो इनको जाना। देहरादून की बात करूँ मैं, देहरादून की राजधानी है, यहाँ की राजधानी क्या है जी, देहरादून की जी। तो इसकी जो राजधानी है, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा जो मंत्रालय ने दूर दराज के गाँवों में कौन सी पहल शुरू की गई है। यहाँ पे जो है सरास, प्रयास, अपार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपार। ये जो पहल है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो इसको स्टार्ट किया है। जितने में ग्रामीण और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो है, गांव में जो है, इस पहल को शुरू किया जा रहा है। ये जो अपार जो पहल है इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है, जितने भी कॉलेज स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको लिए जो सारे जो डाटा एक तरह का ID बनाया जाएगा। लगभग 58 करोड़ इसके तरह जो ID बना के जो है छात्रों को दिया जाएगा। और ये जो ID मतलब एक बार बनेगा तो हमेशा काम, उनके जो डाटा सरकार तक कि अलग अलग डाटा मत बने, एक बार बने और हमेशा के लिए बने। ऐसा करके डाटा, जैसे आप इस कॉलेज वगैरह स्कूल में जाते हैं, आपका ID कार्ड बना रहता है, उसी ये जो ID ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बना जाएगा। और इसी के माध्यम से सही डाटा जो है सरकार के पास रहे और वो हमेशा आपके लिए काम आएगा। और सभी जो काम है सब उसी के डाटा के हिसाब से जो है आपके जो है काम करेगी सरकार। इसलिए यहाँ पे जो इस पहल को यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जा रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब क्षेत्र में इसको किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के भी वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है जी, कांग्रेस पार्टी के। तो रेवानाथ जो रेड्डी जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक मिनट ना, जो 36वां जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है यहाँ पे जो है ये आपके 9 से 19 फरवरी तक यहाँ पे जो है इसको भव्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसका जो है राष्ट्रीय लेवल पे पुस्तक मेला का आयोजन किया है। जिसमें पुस्तक प्रेमी हैं, ये जो है पुस्तक प्रेमियों के लिए एक तो अच्छा चीज़ है। बाकी जो और जो स्टूडेंट जिन लोग पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पे जो उनके अच्छे यहाँ पे जो लेखक और जो प्रकाशक के पुस्तक यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलती हैं। तो इस तरह जो है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में यहाँ पे हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जो है ICAI, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ICAI, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है भारत सरकार के जो लेखा एक निकाय है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो 1 जुलाई 1949 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके हाल ही में नया अध्यक्ष चुना गया है। रणजीत कुमार को इसका नया अध्यक्ष इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल में इसको घोषित किया गया है। असम, मेघालय, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का जो कोरापुट जिला है, याद रखिएगा कोरापुट जिला। तो इस जो उड़ीसा के जो कोरापुट जिले के जो गुप्तेश्वर वन है, इसको जो है जैव विविधता विरासत स्थल में जो है घोषित करने के लिए इसको जो है घोषणा किया गया है। इसमें हर जीव जंतु इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। ये जो है एक तरह प्रकृति पे जो है ये पर्यटन स्थल भी है, और एक जो है प्रकृति पे जो भरा पड़ा है, मतलब जैसे ये प्रकृति से बना हुआ चीज़ है। मतलब इसको मतलब मानव के द्वारा नहीं भी, आपको प्रकृति के देश से आपको बना, जिसमें सारे जीव जंतु, हाथी, बंदर, बहुत सारे झील वगैरह, मतलब जो जैव विविधता के लिए जो चाहिए सभी इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। इसी सभी जो है इसको विविधता विरासत जो है स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंटली। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा बार यही मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत सारे उड़ीसा से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे उड़ीसा में जो है लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में आपका जो है लिंगराज मंदिर है, और बारबती स्टेडियम ये आपका है। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर आपके पुरी में स्थित है। चिल्का लेक यहाँ पे स्थित है। तो ये सभी जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपका जो कोणार्क का मंदिर है, वो आप सभी उड़ीसा से क्वेश्चन आपसे पूछ के मतलब उठ के आते हैं यहाँ से एग्जाम में। याद रखिए गुप्तेश्वर जो जैव विरासत जो है स्थल है आपका उड़ीसा में कोरापुट जिला में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य
तंबाकू उत्पाद संशोधन को विधेयक 2024 पारित हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये आपका तेलंगाना है, एक मिनट ना, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे विधेयक पारित किया जिसमें जो सिगरेट या तंबाकू से संबंधित हुक्का, बागर व यहाँ पे जो है छात्रों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है बैन लगा दिया गया है। ये सभी पर बैन लगा दिए गए, किसी भी तरह के यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पूरी तरीके से सब इसको बैन कर दिए। भविष्य में जो है छात्रों को, हमारे युवा को ये सब को देखते हुए यहाँ पे जो इससे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके देखते हुए यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नए कांग्रेस पार्टी के रेवन्नाथ रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 14 क्वेश्चन था। हाल ही में किस कंपनी का जो मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ के पार निकला है? TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सभी जानते हैं, इसके मालिक कौन है? तो जो अंबानी जी हैं वर्तमान में इसके मालिक हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई रहा, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो हाल ही में जो इस कंपनी की रिलायंस जो इंडस्ट्री जो कंपनी, इसका जो मार्केट कैप है जो है 20 लाख करोड़ को पार किया गया है। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके कम से कम 2 मिनट देखिएगा तो ये आपका जो है रिवाइज़ हो जाएगा। रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, भूल जाएंगे या तो। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को डिजिटल क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए करंट अफेयर्स में। थैंक यू।